जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और जिनके द्वार पर 33 करोड़ देवी देवता प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, उस गणपति बप्पा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वैसे तो गणपति बप्पा से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर इंसान 5 बातें भी सीख लेता है तो उसके जीवन में मंगल होने लगता है। पहली कथा है कुबेर की, धन के देवता कुबेर की, जो कि भगवान शिव और पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर दावत है, मेरे यहाँ पर दावत है और आप दोनों जरूर आना। भगवान शिव और पार्वती समझ जाते हैं कि जो कुबेर है वो अपने धन का घमंड दिखा रहा है, तो वह कहते हैं कि हमारा पुत्र गणेश आपके यहाँ आएगा, लेकिन जो हमारा बेटा है वह भोजन बहुत अधिक करता है। तभी कुबेर कहता है हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आप अपने बेटे को भेज देना, हम उसका जो है उसका भोजन अच्छे से करवाएंगे, उसका पेट तृप्त करके ही भेजेंगे। तो भगवान शिव और पार्वती गणेश जी को कुबेर के यहाँ भोजन पर दावत पर भेज देते हैं। वहाँ का सारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश जी का जो पेट भरा नहीं होता। खाना दोबारा बनाया जाता है, फिर भी वह भगवान गणेश जी का पेट नहीं भरता और वह खाना भी खत्म हो जाता है, भंडारे का खाना भी खत्म हो जाता है। तो कुबेर अब सोचता है कि सारा ही खाना खत्म हो गया, तो वह भगवान शिव और पार्वती के पास जाता है और कहता है सच में आपका बेटा तो बहुत खाना खाता है, ऐसी क्या चीज खिलाएं जिससे कि उसके पेट की जो भूख है वो शांत हो जाए। तभी भगवान शिव और पार्वती एक मुट्ठी चावल देते हैं और कहते हैं इन्हें प्रेम पूर्वक से उनकी थाली में परोस देना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर ऐसा ही करते हैं, जैसे वे प्रेम से उसकी थाली में एक मुट्ठी चावल रखते हैं, भगवान श्री गणेश की भूख तृप्त हो जाती है। यह हमें सिखाती है कि घमंड से हम कितना ही दान कर ले वह दान नहीं होता। अगर हम प्रेम भाव से थोड़ा भी दान करते हैं तो उससे किसी की आत्मा तृप्त होती है। और छोटा मुंह गणेश का हमें यह सिखाता है कि हमें हर बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, कम बोलना चाहिए, इतना ही बोलना चाहिए जितना कि जहाँ पर जरूरत हो और उस बात का कोई मीनिंग हो, वह दूसरों को बुरी न लगे। दूसरी कहानी यह है कि भगवान जो गणेश जी का पेट था वो बहुत बड़ा था, वह भी हमें कुछ सिखाता है। एक बार एक राक्षस था, एक दैत्य था, वह सभी ऋषि मुनियों को निगल जाता था। सभी ऋषि मुनि उससे परेशान थे। सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होकर भगवान शिव और पार्वती के पास आते हैं कि कुछ ऐसा करो कि हमें यह सताना बंद कर दे। तभी शिव और पार्वती गणेश जी को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस राक्षस का वध कर दो, और गणेश को भेजते हैं। गणेश जाते ही उस राक्षस को निगल लेता है। वह जैसे ही निगलता है उसके पेट में जलन होना शुरू हो जाती और वह जलन नहीं मिटती काफी समय तक। तो दुर्वासा जो ऋषि थे वह एक दूब की है जो 20 कांटे लगाकर भगवान गणेश को देते हैं। जैसे ही भगवान गणेश उस दूब को खाते हैं तो उनकी जो जलन है खत्म हो जाती है। तभी से ही भगवान गणेश पर है दूब चढ़ाने की परंपरा चली हुई है। तो बड़ा पेट हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कुछ बातें जो हजम करने की होती है, जो जिनको बताने से किसी का घर बिगड़ता है या किसी का नुकसान होता है, उन बातों को हमें पचा लेना चाहिए। तीसरी बात है कि बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, वह गणेश जी की बहुत बड़ी भगत थी। गणेश की पूजा करती, आराधना करती। गणेश जी प्रकट होते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं बोल बूढ़ी अम्मा, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, तू क्या चाहती है, मैं तुझे वो ही दूंगा। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने बेटे और बहू से पूछूंगी। तो बेटा कहता है कि पैसे मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तो वह पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी कहता है अरे बेटा और बहू तो अपने अपने स्वार्थ की चीजें मांग रहे, तू अपनी आंखें क्यों नहीं मांग लेती, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, वह आराम से कट जाएगी। तभी बूढ़ी पूरी रात सोचती रहती है कि कल गणेश भगवान से क्या मांगूं। और अगले दिन जब गणेश भगवान आते हैं तो बूढ़ी अम्मा कहती है मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, नाती और पोता दो, और अंत में मुझे मोक्ष दो, घर में सुख शांति दो। तो जो भगवान गणेश ने उस बूढ़ी अम्मा को दिया वो सबको दे। और बूढ़ी गणेश जी कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा आपने मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको दूंगा तो मैं जरूर दूंगा। और वह उसे सब कुछ देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से बूढ़ी अम्मा ने एक ही अपनी इच्छा में अपनी सारी इच्छाएं तृप्त कर ली,
उसी प्रकार से हमें भी बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। चौथी कथा हमें बताते हैं कि एक बार भगवान गणेश जी हैं अपने दोस्त मुनियों के जो बच्चे थे उनके साथ खेल रहे थे। कुछ कन्याएं वहां आ जाती है और कन्याएं भगवान विष्णु गणेश को कहती हैं कि हमारे लोक में चलो। वह नाग लोक यानी कि पाताल लोक में चला जाता है और गणेश जी की वहां पर है जो नागराज वहां के जो स्वामी थे हंसी उड़ाने लगते हैं। कैसा मुंह है, कैसी नाक है, कैसा सिर है। और जैसे ही यह सब गणेश जी सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वह उसके फन पर पैर रखते हैं। इसमें वह अपने बड़े भाई शेषनाग को बुलाते हैं चिल्लाते हुए। तो शेषनाग देखते ही गणेश जी को पहचानते हैं, हाथ जोड़ते हैं और माफी मांग लेते हैं। इससे गणेश जी है जो नागदेव को छोड़ देते हैं। इसलिए छोटी आंखें, गणेश जी की छोटी आंखें यह हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को समझदारी से देखना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए, बिना बात के किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। अंत में कथा है भगवान महादेव की। महादेव कहते हैं कि आज मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं और वह गणेश जी को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि सभी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित करो और सभी को वहां पर जाकर ही आमंत्रण पत्र देने के लिए कहते हैं। पर गणेश जी सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत ही छोटी सवारी है, मुझसे मैं सभी देवताओं के पास नहीं जा सकता। तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और अपने पिता भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। सभी जो आमंत्रण पत्र थे वह भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान शिव में ही सभी देवता निवास करते हैं। वह जैसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, सभी आमंत्रण देते हैं, तो सभी देवी देवताएं उस यज्ञ में आमंत्रित हो जाते, उस यज्ञ में आ जाते हैं। माता पिता का सम्मान करना भी भगवान गणेश हमें सिखाते हैं। अगर इंसान ये 5 बातें भी भगवान गणेश से सीख लेता है तो उसके जीवन में मंगल होना शुरू हो जाता है। कोई भी नहीं रोक सकता जीवन में मंगल आने से। अगर आपको हमारी एक भी बात अच्छी लगी या एक भी आपको सीख मिली हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपको एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।